सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ना होगा। यहाँ के धर्मस्थलों की स्थिति आप देखें, मुक्तेश्वरनाथ मंदिर आज आपको एक नया पर्यटन केंद्र के रूप में देखने को मिलेगा। मानसरोवर मंदिर एक पर्यटन केंद्र के रूप में देखने को मिलेगा। सूरजकुंड का मंदिर एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में देखने को मिलेगा। जटाशंकर गुरुद्वारा हो या फिर मोहद्दीपुर का गुरुद्वारा, आप जाएंगे एक नए स्वरूप में आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी हमारी आध्यात्मिक धरोहर है। हरेक स्तर पर विकास होना चाहिए, हरेक स्तर पर। नौजवानों के लिए रोजगार भी दे रहे हैं, नौकरी भी दे रहे हैं, और अगर वह किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की नीट की तैयारी कर रहा है, तो अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था भी उन लोगों के लिए, नौजवानों के लिए हम लोगों ने प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, चुनौतियों से जूझते भी रास्ता हमें बनाना होगा। कोरोना का संकट समाप्त नहीं हुआ है। बचाव के सर्वोत्तम उपाय हमें करने होंगे। हर एक व्यक्ति को टेस्ट से न भागने के लिए तैयार करना होगा। अगर कहीं लक्षण है, तत्काल दवा लीजिए और अपना टेस्ट करवाइए। वैक्सीन जब बारी आती है, वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा। यह वैक्सीन सुरक्षा कवच देगा। हर एक स्तर पर तैयारी, हर एक स्तर पर अपने आप को तैयार करना। आज गरीबों के लिए खाद्यान्न योजना प्रारंभ हुई है। मई से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत अन्न योजना हर एक गरीब को उपलब्ध हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार के स्तर पर भी जून, जुलाई और अगस्त में 3 महीने के लिए खाद्यान्न योजना का लाभ हर एक गरीब को उपलब्ध, हर एक नागरिक को उपलब्ध करवाने की तैयारी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा दायित्व बनता है हर जरूरतमंद को एक खाद्यान्न उपलब्ध हो। कोरोना से अगर कोई बच्चा निराश्रित हो गया, अनाथ हो गया है, तो अपने को अनाथ न माने, बल्कि हम सब उसके साथ में खड़े हों। राज्य सरकार ने उसको बालिग होने तक, अपने पैरों तक खड़े होने के लिए 4000 रुपए हर महीने उसके भरण पोषण के लिए देने की व्यवस्था की। पीएम केयर से भी एक व्यवस्था दी गई है कि जैसे वह बालिग होगा, एक 10 लाख की एक पूंजी उस नौजवान को दी जाएगी, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कोई बालिका अगर अनाथ हो गई है कोरोना कालखंड में, उसकी शादी के लिए राज्य सरकार 1,01,000 रुपए उपलब्ध करवाएगा। कहीं कोई समस्या उसके सामने नहीं आने दी जाएगी। मां बाप की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन सामाजिक रूप से एक संबल प्रदान करना यह हमारा दायित्व है, और उसके लिए हम खड़े हों। कोई महिला निराश्रित हो गई है, दुर्भाग्य से पति का देहांत हो गया है, उनका आश्रित कोरोना कालखंड में, कोरोना की चपेट में आकर के किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है, हमने तत्काल कैंप लगा करके उन्हें पेंशन की योजना के साथ जोड़ने के लिए कहा है। उनके लिए नई योजनाएं बनाने का कार्य हो रहा है कि उनको हम रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ सके। आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, रसोईया है, वीसी सखी है, गांव में जो सामुदायिक शौचालयों की देखभाल की व्यवस्था के लिए, या गांव में महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जोड़ करके उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बेहतर प्रयास, इसके लिए बहुत ठोस योजना के साथ हम लोग बहुत शीघ्र आने वाले हैं, जिससे कोई भी अपने को असहाय महसूस न करे। सरकार उनके साथ में खड़ी है। हर एक के सुख दुख के साथ ही सरकार होनी चाहिए, और सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करेगी। और आज उसी विश्वास के साथ हम सबका दायित्व बनता है कि हम हर उन दीन दुखियों के साथ खड़े हों, जिन्होंने कोरोना कालखंड में अपने उन्हें हर प्रकार का संबल बंधवाएं, शासन की योजनाओं से जुड़ें,
विकास की योजनाओं का लाभ दें। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने थर्ड वेव को आने के पहले ही नियंत्रित करने के लिए मेडिसिन किट गांव-गांव में वितरण करने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। हमारी निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के इस दवा का वितरण कर रही है। अभी से शुरू हो चुका है, 27 जून से कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हर एक स्तर पर प्रारंभ हुई है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम एक साथ जब चलेंगे तो हम कोरोना महामारी को भी रोकेंगे, लेकिन सामान्य जनजीवन को भी किसी भी प्रकार से प्रभावित किए बगैर उनकी जीविका को बचाने का काम भी करेंगे। और जीवन और जीविका दोनों को बचाने का जो द्वंद्व है, इसको पूरी तरह समाप्त करते हुए हमें प्रदेश के अंदर हर नागरिक के जीवन को भी बचाना है, उसकी जीविका को भी बचाना है। एक नए उत्तर प्रदेश का यह एक नया संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लेकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज आपकी ये योजनाएं विकास के विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। नगरीय क्षेत्र में जो योजनाएं हैं, मैंने इसीलिए कहा, मैंने कहा नगरीय क्षेत्र में जिस वार्ड का हो वहां के पार्षद का नाम भी उसमें जरूर डालिएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि महानगर के अंदर पार्षद का नाम भी उस बोर्ड के साथ जुड़ा है, जिससे उसके वार्ड में लगेगा तो वो भी देखेगा कि हाँ, मैं भी इस योजना के साथ सहभागी हूं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई योजना किसी गांव की है, गांव में बेसिक शिक्षा परिषद का स्कूल है, तो बेसिक शिक्षा स्कूल के व्यवस्था की दृष्टि से गांव के प्रधान की भूमिका है, तो गांव के प्रधान का नाम भी उस बोर्ड के साथ जुड़ जाए कि हाँ, गांव का प्रधान ये है, और गांव के प्रधान को भी उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। निगरानी समितियों ने, जिसमें नगरीय क्षेत्र में पार्षदगण उसके अध्यक्ष हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान उसके अध्यक्ष हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कोरोना की दूसरी लहर में तो एक बहुत अच्छा अभिनंदनीय कार्य किया है हमारी निगरानी समितियों ने। मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आगे भी अपने अपने वार्ड की साफ सफाई से लेकर के निगरानी समिति को दिए गए दायित्वों का निर्वहन करने में आप सभी लोग कुशलतापूर्वक अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर जब ढेर सारी योजनाओं का, जिसमें महानगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की पिपराइच और कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाएं, नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तर पर सड़कों की हैं, जल निकासी से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बड़े बड़े सड़कों के निर्माण के साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों से भी जुड़े हुए कुछ योजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर आज संपन्न हो रहा है। 162 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आयोजन के अवसर पर मैं एक बार फिर से जनप्रतिनिधियों के परिश्रम के लिए, हमारे महापौर, विधायकगण, माननीय सांसद और जो हमारे विधायकगण हैं, इनके द्वारा पार्षद और ग्राम प्रधानों के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया गया है, इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। जनता को शुभकामनाएं देता हूं कि योजनाएं आप सबके लिए फलीभूत हों और इसका लाभ लोग लें। जो योजनाएं संपन्न हो चुकी हैं उनमें विकास की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया है। जो योजनाएं अब कार्य जिन पे प्रारंभ होने वाला है, उनमें विकास के मानक की गुणवत्ता को ध्यान में रख करके समयबद्ध ढंग से उन्हें पूरा करने का कार्य कार्यदायी संस्थाएं करेंगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं।